माय न्यू वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। जैसा कि अपन ने आज टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डिस्कस किया था, देखो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है पहले मैं उनको बोल दूं कि एक बार ज्वाइन हो जाओ। जैसे कि मैं फ्राइडे को वीडियो नहीं डाल पाया था, ठीक है। उसका रीजन ये था कि कुछ खास मोमेंटम मार्केट में हुआ नहीं था और मैं आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि मैं आपको फालतू में वो 15-20 मिनट आपको बिठाऊं और कोई फालतू की बकवास करता रहूं, ठीक है। वीडियो को लंबी करने के लिए और आपको कोई वैल्यूएबल कंटेंट ना मिले, ठीक है। इसलिए मैंने क्या करा, आपको आज सुबह ही अपडेट कर दिया था कि मार्केट में कैसा क्या मोमेंटम रहने वाला है और क्या आप मार्केट से आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करवा रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है ताकि आपको कुछ ऐसा हो कि भाई वहां पे ज्वाइन करने से आपको कुछ नुकसान हो या आपको फालतू में टाइम वेस्ट हो, ठीक है। दूसरी बात कि आज मार्केट में देखो अपन ने क्या डिस्कस किया था टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, उसके बाद में मार्केट ने कैसा क्या चाल दिखाया आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वापस बोल दूं कि देखो ये रेड और ग्रीन कैंडल मुझे क्या है कम पसंद है, तो मैं क्या है थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज करता हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ग्रे कलर की कैंडल मेरी ग्रीन है और ब्लू कलर की मेरी रेड कैंडल है, ठीक है। जो बिगनर्स है बहुत ज्यादा उनको नहीं पता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो उन्होंने मुझे बोला था। लेकिन क्या मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ भाई, उसके लिए आई एम सॉरी। आप थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करना, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है एक्चुअली। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मार्केट में क्या है, यहाँ पे ये 4 ओवर का सपोर्ट जोन था, ठीक है। और नीचे क्या हुआ था कल के दिन पे, फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ था कि मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम लिया था। अपन ने क्या डिस्कस किया था थर्सडे वाली वीडियो में कि मार्केट ने चौक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने अभी क्या कर दिया, आईडीएम को यहाँ पे मार्केट ने ले लिया, ठीक है। ये अपन ने डिस्कस किया था कि मार्केट आईडीएम ले लिया, अब यहाँ पे मार्केट ने स्कोप बना दिया। ये वाली कैंडल मार्केट की अगर क्या बन गई, स्कोप बन गई थी। यहाँ पे मार्केट ने इस कैंडल ने क्लोजिंग दी यहाँ पे और यहाँ पे अपनी एंट्री बन चुकी थी। फर्स्ट टारगेट अपना ये बॉस तक का था जिसकी लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप करी। सेकंड टारगेट अपना ये वाला बॉक्स क्या है यहाँ पे, 4 ओवर का इनसाइड बार का ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला। वैसे तो ओवरऑल अपना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था बड़ा वाला, लेकिन मैंने आपको बोला था कि मार्केट पूरा डिप लगा के फिर उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नहीं तो मार्केट यहीं से आपको रिजेक्शन शो कर देता, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट पहले सेलर्स को ट्रैप किया, उसके बाद में यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया और ये इतना लंबा अचानक से फॉल आया। इसका रीजन मैं आपको बोल दिया था, ठीक है। अभी आपको मैं वापस बता देता हूँ। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने आपको बोला था कि ये चीज क्या है, यहाँ पे स्कोप तो बना है, चीज ने काम भी करा, अपना सेटअप भी बनाओ, यहाँ पे मार्केट ने आपको अच्छा खासा पैसा भी बना के दिया। 79 पॉइंट यहाँ से और वैसे देखा जाए तो 110 पॉइंट्स यहाँ से, ठीक है। लेकिन अपना रिस्क टू रिवॉर्ड से फेवरेबल नहीं था, इसी कारण अपन इस ट्रेड में वापस एंट्री नहीं करे, ठीक है। देखो जब तक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होता है, जब तक अपन क्या है कोई ट्रेड में एंट्री नहीं प्लान करते हो, कि देखो अपना कैपिटल लिमिटेड होता है और अपना रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। और वैसे ही अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में पता है आपको, वही एक लॉट लेना कंपलसरी होता है, तो वैसे ही अपना कम से कम भी रिस्क तो 500 से 1000 रुपए का आपका इजीली और नॉर्मली मार्केट को देना ही पड़ता है आपको, अगर आप एक स्टॉप लॉस लेके चलते हो तो, ठीक है। मैं आपको देखो रियलिटी बता रहा हूँ, कोई ऐसे बोलता है कि 250 रुपए 200 रुपए में काम हो जाता है, अपन 1% रिस्क रख लेते हैं, तो वो बात सही है, लेकिन वो नहीं बैठ पाता है। वो आपको कम से कम भी जाता है तो है थोड़ा बहुत जाता ही है, वो 500 600 700 के बीच में चल जाता है आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। वो बिल्कुल एक्यूरेसी पे तो देखो नहीं एंट्री होती है ना अपना एग्जिट होता है, थोड़ा बहुत अपन को ऊपर नीचे एडजस्ट करके चलना ही पड़ता है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि मार्केट में इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना वर्थ इट नहीं होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं सबसे छोटा स्टॉप लॉस और बढ़िया से बढ़िया ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। अपना काम होता है पेशेंस से अपना ट्रेड करना मार्केट को, ठीक है। जितना पेशेंस दिखाओगे उतना अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। अगर आप जल्दीबाजी करोगे मार्केट के साथ में तो आप पैसा लूज करने में जल्दीबाजी कर दोगे और इजीली आपका मार्केट पैसा लेके चल जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे इसके अंदर, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने बॉस की लिक्विडिटी स्वीप करी, साथ में इस 4 ओवर का जो इनसाइड बार का ऑर्डर ब्लॉक था वहां पे टैप करके मार्केट ने मोमेंटम दिया। मैंने आपको ये बोला था कि आप देखोगे ऊपर की तरफ में मार्केट ने आईडीएम की लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से फॉलिंग दिया था, ठीक है। साथ में इस वीक ने इस एफईजी को ओवरलैप कर रखा था। तो मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट इस वीक के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, सस्टेन करता है, तो आप यहाँ तक की टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन नहीं करता है और अचानक से आपको एक फॉलिंग देखने को मिल सकती है, एक शार्प फॉलिंग हो, वही मार्केट ने एग्जैक्टली किया, आप देख सकते हो। ये बहुत जल्दी फॉलिंग आई था, 15 मिनट पे जाओगे तो भी आपको दिखेगा कि मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जा रहा था और अचानक से ये फॉल कर गया। आप देखो कितनी जल्दी मार्केट ने ये इतना बड़ा आपको 220 पॉइंट का फॉल दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, आपको पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि सस्टेन करना किसे कहते हैं, ठीक है। सस्टेन जो मैं आपको वर्ड यूज किया था वो क्या था, सस्टेन वर्ड का मतलब क्या होता है कि सपोज करो ये विक वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया था, ठीक है। तो मार्केट इसके ऊपर समझ लो एक कैंडल क्लोज कर दिया,
तो कुछ देर मार्केट ऐसे समझ लो यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे, जैसे ऊपर की लिक्विडिटी ले रहा है, नीचे की लिक्विडिटी ले रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे कुछ देर साइडवेज होके, कुछ देर 3-4 कैंडल, कम से कम 5-7 कैंडल बनाए ऐसे, ठीक है। उसके बाद हाई निकाले ऐसे, तब जाके उसको सस्टेन करना कहते हैं कि हाँ मार्केट वहां पे सस्टेन कर रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है, मतलब कि अब मार्केट में बायर्स और ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और सेलर्स सबके स्टॉप लॉस मार्केट ने खा ली है। तो उसे कहते हैं सस्टेन करना। लेकिन मार्केट जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जा रहा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट घूम के नीचे आ गया, तो इसे कहते हैं लिक्विडिटी बनाना, कि मार्केट ने सारे बायर्स को यहाँ पे ट्रैप कर लिया और एकदम से फॉल देके सबको यहाँ पे चौंका दिया। अब ये सेलिंग कंटिन्यू रही। कुछ लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे बाय कर ले, ठीक है, इस एफईजी में बाय कर ले, इस ओवरलैपिंग एफईजी में बाय कर ले, तो वो मार्केट ने नहीं दिया। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ओनली 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर आपको ट्रेड करना है, उसके अलावा आपको कहीं पे ही नहीं जाना है, ठीक है। और देखो 1 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड करने का मतलब ये है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है, उसके अंदर आपके टारगेट भी अच्छे खासे आपको मिल जाते हैं कई बार, हमेशा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम। वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा ट्रेड लेने को फेवरेबल हो। भाई ऐसा स्ट्रक्चर ट्रेड करो जहाँ पे अच्छा खासा बड़ा एक पुल बैक बनाओ, सपोज सपोज सॉरी ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको एंट्री मिली है, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को ट्रेड करो ना, क्योंकि यहाँ पे आप एंट्री बनाओगे तो यहाँ तक कि आपके टारगेट देखो कितने बड़े आपको 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर मिल रहे हैं, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन कम से कम भी तो 50-60 पॉइंट आप लेके ही चलते हो ना, कम से कम भी तो, ठीक है, जिसमें आपका समझ लो 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, तो आराम से आप 50 से 70 पॉइंट खींच रहे हो 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो वो एक अच्छा एक 1 मिनट का स्ट्रक्चर है जिसको आपको ट्रेड करना चाहिए, मेरी राय तो यही होती है आपको हमेशा, ठीक है। अब देखो ऐसे स्ट्रक्चर को ढूंढना आपका काम है, उसको टाइम देना आपका काम है, क्योंकि मार्केट में बनी बनाई चीजें नहीं मिलती है, स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे स्ट्रक्चर ढूंढने ही पड़ेंगे। और जो चीजें कम मिलती है उनकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में कल के दिन अपन को क्या सीन देखने को मिल सकता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए अपन को। जैसे कि आप देखोगे कि पहले 15 मिनट की बात कर लेते हैं अपन। तो 15 मिनट में मार्केट ने यहाँ पे चॉप करके आईडीएम करके यहाँ पे बॉस की लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप कर दिया है, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, क्या ये इनसाइड बार इतना मजबूत है कि इसको सेलिंग को यहाँ पे रोक देगा या सेलिंग नहीं आएगी। तो मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि अभी तक मार्केट का इस ऑर्डर ब्लॉक में ही चल रहा है, अभी तक ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट में बाइंग आना पॉसिबल है, और मार्केट ने अपने लोवेस्ट से लोवेस्ट जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको यहाँ पे यूज कर लिया है, वो भी इनसाइड बार को भी यूज कर लिया है, और यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम भी शो करा है, ठीक है। अब मार्केट ने क्लोजिंग दी है इनसाइड बार को फॉर्म करते हुए ऑन द सपोर्टिव एरिया, और साथ में 15 मिनट का बॉस भी यहाँ पे स्वीप हुआ है। तो ये 3-4 कंफर्मेशन अपन को ये शो करती है कि मार्केट में अगर कल ये हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से अपन को एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक अभी भी वैलिड रहेगा, ध्यान रखना, इस ऑर्डर ब्लॉक को आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, सपोज करना हो कि ये 4 ओवर की कैंडल है, तो मार्केट क्या है इतना बड़ा ऊपर जाएगा, और 4 घंटे की कैंडल बनना मतलब मार्केट लिक्विडिटी भी बना सकता है, और ये पूरी सेलिंग आपको दे सकता है। तो विक बना के नीचे आ जाए तो भी ये लिक्विडिटी स्वीप एज ए काउंट होगा, एज ए ओवरलैपिंग एफईजी को मार्केट ने यूज करा, एज ए वही काउंट काउंट करा जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट जब तक कैंडल क्लोज नहीं करेगी जब तक वो इनवैलिड नहीं होगा ये वाला एरिया, ठीक है। और भाई 4 घंटे के कैंडल में काफी टाइम होता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाके वापस नीचे फॉल कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम को ट्रेड करो अभी के लिए, क्योंकि मार्केट में बिल्कुल भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। डायरेक्शन क्लियर वैसे है कि भाई मार्केट ने चौक कर दिया, आईडीएम कर दिया, तो मार्केट में सेलिंग आने की कंफर्मेशन ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, अभी सेलिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन रोक क्या रहा है मार्केट को, सिर्फ ये वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, और साथ जब मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया है तो ये और भी ज्यादा क्या हो चुका है, घातक हो चुका है बायर्स के लिए, और भी ज्यादा घातक हो चुका है, सॉरी सेलर्स के लिए, बायर्स के लिए नहीं, फेवरेबल है ये चीज, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखें बाय करते टाइम पे और सेल करते टाइम पे, दोनों केसेस में अपन को ट्रैपिंग से बचना है। और ज्यादा कोशिश ये कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो आपको क्या बोलते हैं, रिस्क आपको कम रहेगा और पॉसिबिलिटी आपकी विनिंग की ज्यादा रहेगी, ठीक है। साथ में 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक्स का खास ध्यान रखो इस टाइम पे भी, ठीक है। जैसे कि ये वाला, ये देखो, जहाँ पे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, इसको आप इजीली ट्रेड कर सकते थे, कैसे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ 1 मिनट पे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद में यहाँ पे आप देखो कि भाई मार्केट ने क्या लोअर टाइम फ्रेम के ओबीओ को टैप कर दिया कि नहीं कर दिया, तो वो चेक कर लो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तो क्या ये पूरी की पूरी एक इनसाइड बार थी,
उसके बाद में यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर पुल बैक बनाया, फिर मार्केट में यहाँ पे देखो ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, जैसे कि ये इनसाइड बार का है कि पूरा, हाँ ये इनसाइड बार का है, और यहाँ पे ये वाली कंडक्ट, ठीक है। इसको देखो, क्या मार्केट ने इसको टैप कर दिया, तो ये देखो मार्केट ने इसको टैप करा ना यहाँ पे, ये अपना हो गया ओबी। अब मार्केट ने इसको टैप करा, टैप करने के बाद में जैसे ही मार्केट ने अपना कोई भी प्रीवियस स्विंग हाई ले लिया, ठीक है, तो स्विंग हाई लेने के बाद में मेजर स्विंग हाई देख लो अपना, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने फॉल किया, और उसके बाद में अब ये वाला, हाँ, यही है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद में प्राइस देखो यहाँ पे एफपीजी पे टैप करके यहाँ से आपको मोमेंटम दिया। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है एडवांस एंट्री मॉड्यूल का, लेकिन अपन इसको यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि क्या है कि क्या बोलते हैं इसको, अपन है ना ऐसे तब यूज करते हैं जब मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होती है, जब मार्केट ऊपर से आईडीएम लेने के बाद में गिर रहा होता है और नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है, तब हम बाइंग के लिए प्लान करते हैं। और सेलिंग के लिए कब देखते हैं, जब मार्केट ने चौक कर दिया, आईडीएम कर दिया और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे होता है, तब अपन इसको ज्यादा यूज करते हैं। अदरवाइज अपन क्या यूज करते हैं, आईडीएम का यूज करके हुए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सपोज करो मार्केट में इसका जो आईडीएम था वो कहाँ पे रखे हुआ, यहाँ पे रखे आईडीएम हुआ। आईडीएम होने के बाद में अपन देखिए तो पुल बैक यहाँ पे आया था, ठीक है। इस पुल बैक पे मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया, इसको ब्रेक कर दिया सीधा का सीधा ही, ठीक, कोई इन्फॉर्मेशन अपन को नहीं दी मार्केट में। अब एक्सट्रीम पे चल जाओ, एक्सट्रीम पे अपने पास में क्या है, एक तो ये वाला है एक्सट्रीम लिक्विडिटी, जिसको अपन इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक देख लो, ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं, तो अपने पास में देखो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सीधा सीधा अपने पास में सिर्फ ये वाला ही एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ने वैलिड पुल बैक। लेकिन यहाँ से मार्केट ने क्या दिया, एक यहाँ से ही मार्केट में इस पुल बैक से ही एफपीजी बनना शुरू हो गए थे। तो अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे अपन यूज करेंगे ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ से अब देखोगे मार्केट डिस्काउंटेड जोन में आता है, और डिस्काउंटेड जोन में आने के बाद यहाँ से मार्केट मोमेंटम देता है। अब देखो आपका काम है कि आप सही जगह ट्रेड लो, बाकी मार्केट को अपना काम करने दो। आपने सही जगह ट्रेड लिया, मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 50 पॉइंट टारगेट दिया। मैंने आपको बोला था कि देखो यहाँ तक बढ़िया स्ट्रक्चर कौन सा था जिसमें आपको 50 60 70 पॉइंट मिलता है, यहाँ पे 83 पॉइंट आपको मिल रहे थे बॉस तक के लिए। मार्केट ने ऑलरेडी 52 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। आपका रिस्क देखे तो यहाँ पे था 23 पॉइंट्स का, मतलब 1:2 ऑलरेडी दे दिया था मार्केट ने। तो आपका 1:2 हो गया, मतलब आपको 1:1 पे या फिर आपको कोस्ट टू कोस्ट पे एसएल आ गया होगा, तो आप वहां पे बिना लॉस के या फिर कुछ प्रॉफिट लेके बाहर आए होंगे। तो ये तरीका होता है एक अच्छे ट्रेड को कैप्चर करने की निशानी। अच्छे ट्रेड कैसे कैप्चर होता है, जब आपने देखो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लिया, हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लिया, कितना इजीली आपने ये ट्रेड बना लिया। यहाँ पे 50 60 पॉइंट कम नहीं होते हैं भाई, बहुत ज्यादा होते हैं। समझो मेरी बात को, स्कैल्पिंग में लोग 5 10 पॉइंट के लिए भागते हैं, मरते हैं अपने इंडियन मार्केट में, बैंक निफ्टी वगैरह में बिना कोई रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड लेते हैं। लेकिन आप बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो, आपको पता है आपका 1:2 निकाल के दे रहा है मार्केट, कम से कम भी नहीं तो, ठीक है। और अभी भी आप होल्ड करके जाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो लॉस या प्रॉफिट वो आपकी चॉइस है। लेकिन भाई होल्ड करना गलत है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मार्केट ने 1:2 दे दिया है, तो आपको कोस्ट टू कोस्ट पे ऐसा ले आना चाहिए या फिर 1:1 पे ले आना चाहिए, ठीक है। अपन कोई बड़ा ट्रेड नहीं कैप्चर करने जा रहे हैं यहाँ पे, नहीं, ना कि अपन 15 मिनट को कोई कैप्चर करने जा रहे हैं कि अपन हाँ वहाँ पे रिस्क लेने जा रहे हैं, अपन 1 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आपको जब 1:2 मिल रहा होता है, तो आपको कोस्ट टू कोस्ट या 1:1 पे एग्जिट करना चाहिए, या फिर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए अपना, या फिर आपको अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी को वहां पे बुक करना चाहिए। ऐसा काम कर सकते हो आप, बाकी नेक्स्ट डे ले जाओ तो वो आपकी चॉइस होती है, ठीक है। आपका रिस्क एपेटाइट कितना है वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। समझ गए कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे देखो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ऊपर था, आप रिवर्स में ट्रेड ले लेते हैं। देखो ये 15 मिनट का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, है ना। और अब भैया आप देखोगे कि भाई इसको कैसे आपने ऑर्डर ब्लॉक मान लिया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक मानो तो आपकी इच्छा नहीं मान सकते इसको अपना ऑर्डर को देखे तो, क्योंकि मार्केट में पुल बैक नहीं बना, मुझे लगा यहाँ पे पुल बैक था इसलिए मैंने इसको देखा। कोई वैलिड पुल बैक के ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है आपको, उसको आप ट्रेड करो तो बहुत आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। जैसे प्राइस यहाँ पे होती है तो अपन यहाँ पे इजीली ट्रेड प्लान कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, ठीक है, और ने वैलिड पुल बैक, तो आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये भी अच्छी जगह है एक ट्रेड प्लान करने के लिए, ठीक है। अब इसमें आप देख लो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके इसको मार्क कर लो, कोई वैलिड पुल बैक के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए इस पुल बैक पे देखो ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ से कंटिन्यूस में एफवीजी बन गई है, तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे लगाओगे, और पुल बैक देखोगे यहाँ तक का है, तो ये डिस्काउंटेड जोन निकल के आ गया, ये लो, ये डिस्काउंटेड जोन हो गया आपके लिए। अब यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, आपको कंफर्मेशन देख लो। कंफर्मेशन कैसे देखोगे आप, कि पीछे ऊपर मार्केट ने को यहाँ पे चौक करा ही नहीं करा,
तो वो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि पीछे कितना बड़ा स्ट्रक्चर आपके लिए बना हुआ है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ही इतना सा है तो आप क्या ट्रेड करोगे इसको, छोड़ दो इसको ऐसे। लेकिन अपन ने देखा भाई 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है और इसको रिफाइन कर लिया अपन ने, देखो इजीली मीन थ्रेशोल्ड लगा के आराम से पुल बैक के ऊपर, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने फिर से मोमेंटम दे दिया, ये देखो फिर से 50 पॉइंट। कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट में पैसा बनाने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ चाहिए हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को कंबाइन यूज करना है आपको, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक टाइप करना जरूरी है और हायर टाइम फ्रेम में डायरेक्शन क्लियर होना जरूरी है आपका। ऑर्डर ब्लॉक कोई तो है तो नहीं, वो कोई बीच में रोक तो नहीं रहा अपन को, ठीक है। वो सब चीजें। तो कल चांसेस क्या है मार्केट के? कल चांसेस मार्केट के ये बनते हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है अगर वो इस हाई को ब्रेक करने में कामयाब होता है तो। अगर वो लो ब्रेक करता है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से नीचे फिसल सकता है। वो इस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं संभाल पाएगा क्योंकि इनसाइड बार का ऑर्डर ब्लॉक है। मेजर ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है अपना। हालांकि प्राइस ऑलरेडी मेजर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही है अभी भी, ठीक है। अभी भी मेजर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही है। अपन इतनी जल्दी सेलिंग में नहीं जा सकते जब तक मार्केट यहाँ से ब्रेक करके कंफर्मेशन नहीं दे, ओके। अपन इस स्ट्रक्चर को ट्रेड नहीं कर सकते, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये सपोर्टिव एरिया खड़ा हुआ है, साथ में वीक टाइम फ्रेम भी सपोर्ट कर रहा है, तो चांसेस बाइंग के भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आप सिर्फ 1 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड करना अभी के लिए, ठीक है। और 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक्स को जो कि वैल्यू पुल बैक के ऊपर बने हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप लोअर टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर मार्किंग करना और फिर ट्रेड लेना, ठीक है। और इस एरिया का ध्यान रखना, सिर्फ इतना ही बताना है मेरे को आपको। और बस इतना ही ज्यादा है, ज्यादा आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में। आज आपको कुछ लर्निंग मिली हो, कुछ समझ में आया हो कि कैसे लोअर टाइम फ्रेम को ट्रेड करते हैं, फिर से मैंने आपको समझाया है, सिखाया है। तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी नए बंदे हैं प्लीज टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन रहा करो, ताकि मैं कभी भी इमरजेंसी में आपको कुछ डालू समझाऊं तो आपको वो रियल टाइम में अपडेट मिल जाए मार्केट में, ठीक है। थैंक यू सो मच।